आप सभी का कलांतर 2025 राष्ट्रीय कला उत्सव में स्वागत है। हमारी आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय कला उत्सव में भाग लेने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे रजिस्टर करना है, यह विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। सबसे पहले आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू या कोई भी अन्य ऐप या वेबसाइट खोलें और यह लिंक अपने सर्च बार पर टाइप करें। इसके बाद आपके समक्ष यह पेज आएगा जिस पर आपको अपना अकाउंट बनाना है। इसके अलावा आप कलांतर आर्ट फाउंडेशन टाइप करेंगे और जब आप कलांतर आर्ट फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके समक्ष यह पॉपअप आएगा जिसमें जो चित्र बना है उसके नीचे जो गुलाबी बटन है उस पर क्लिक करने पर आप सीधा उसी पेज पे आ जाएंगे। दूसरा स्टेप, अब हम अकाउंट बनाने की प्रक्रिया बताएंगे। आसानी से रजिस्ट्रेशन और एंट्री सबमिशन के लिए वीडियो के किसी भी पार्ट को आप स्किप ना करें। सबसे पहले आप अपना रोल सेलेक्ट कर लें, यानी इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट, ग्रुप पार्टिसिपेंट या फिर मल्टी एंट्री पार्टिसिपेंट। इन तीनों में से कोई एक रोल आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद इस ईमेल वाले बॉक्स पर आप अपना वह ईमेल डालेंगे जिससे आपको अपना अकाउंट बनाना है। इसके बाद इन नियमों के अनुसार आप अपना एक पासवर्ड बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बाद कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में अपने आप वही पासवर्ड लिख के आ जाएगा। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि की डिटेल्स यहाँ फिल करनी है। तो जैसे ही आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको अपने जन्म का साल यहाँ एंटर करना है, उसके बाद जन्म का माह यहाँ एंटर करना है और अंत में डेट यहाँ से सेलेक्ट कर आप डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स फिल कर चुके होंगे। इसके बाद आप अपना फुल नेम यानी पूरा नाम यहाँ इस वाले बॉक्स पे डालेंगे। इसके बाद आप इस वाले बॉक्स में अपना वह मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे आप ऑफिशियली रजिस्टर करना चाहते हैं और ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में आप अपना कोई और मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे अगर आपको इस वाले मोबाइल नंबर से जिससे आपने ऑफिशियली रजिस्टर किया है उसमें समस्या आए तो आप उसे इस वाले मोबाइल नंबर से हल कर सकें। सबसे आखिर में जैसा कि आप देख सकते हैं, यह प्रश्न आपके समक्ष आएगा और दो विकल्प भी आपको दिए होंगे, हाँ और ना के, जिनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। अगर आप इनमें से किसी भी संस्थान में पढ़ते हैं या रहते हैं तो आप हाँ वाले विकल्प को चुनें, नहीं तो आप ना वाले विकल्प को चुनें। इसके बाद जब आप साइन अप वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज आएगा। कुछ ही समय बाद आपके ईमेल पर एक मेल आएगा जो कि आपके अकाउंट वेरिफिकेशन का मेल होगा। जब आप वेरीफाई ईमेल एड्रेस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आएंगे ऐप या साइट्स के। जिस साइट से आपने रजिस्टर किया था उसी साइट को आप खोलेंगे तो तुरंत आपके सामने यह पेज आएगा। इसका मतलब आप सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं डैशबोर्ड की डिटेल्स की तरफ। तो ये वही पेज है जो तब खुला था जब आपने अपना अकाउंट वेरीफाई कर लिया था और इसी पेज पे सबसे पहले जो चीज़ खुलती है वो हमारा डैशबोर्ड ही है। अब सबसे पहले आप देखिए इस बॉक्स को, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वह पेज खुलेगा जिसमें आपको कंपटीशन के विभिन्न विषय यानी वेरियस टॉपिक्स आपके सामने आएंगे। जैसे ही आपने इस गुलाबी क्लिक हेयर बटन को दबाया तो आपके सामने यह पेज खुलेगा जिसमें सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। आइए एक एक करके उन टॉपिक्स को देखें। योग, जोड़ तन, मन और हृदय का। पंचतत्वम, नभ, जल, पावक, गगन, समीर। क्षमा या क्रोध, क्या है शांति का उचित पथ? जरा याद उन्हें भी कर लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द प्रोज एंड कॉन्स,
यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां। और सबसे आखिर में मिनिमलिज्म, जीवन सादा, तनाव आधा। अब हम वापस उसी पेज पे जाते हैं। दूसरा बॉक्स जो हम देख सकते हैं वो उस चीज़ का है जिसमें आपको पता चलेगा कि पिछले 24 घंटों में कितने नए कंपटीशन इंट्रोड्यूस हुए हैं या बनाए गए हैं। यही चीज़ नीचे न्यू कंपटीशन वाले बड़े बॉक्स में भी है। जैसा आप देख सकते हैं अभी कोई भी नया कंपटीशन नहीं बनाया गया है। और इस बॉक्स में आपको वह कंपटीशन दिखेंगे जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें आपने भाग लिया है। तो ये तो थी हमारे डैशबोर्ड की डिटेल्स। अब हम देखते हैं कि कैसे कंपटीशन में एंट्री अपनी भरनी है। तो अब हम चलते हैं कंपटीशन वाले सेक्शन पर। और कंपटीशन वाले सेक्शन पे जाते ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार की लिस्ट हैं। पहली लिस्ट ऑल कॉम्पिटिशन्स यानी सारे कंपटीशन की है। और नीचे आप ये बटन जो देख रहे हैं इससे आप यह चीज़ बदल सकते हैं कि एक पेज में आपको कितने कंपटीशन देखने हैं। इसके बाद आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पे जाकर दूसरे कंपटीशन भी देख सकते हैं। अब हम जाते हैं एक्टिव कंपटीशन यानी सक्रिय कंपटीशन की तरफ। अभी सारे कंपटीशन सक्रिय हैं। और अब हम चलते हैं इनएक्टिव कंपटीशन यानी असक्रिय कंपटीशन की तरफ। अभी कोई भी कंपटीशन असक्रिय नहीं है। वीडियो के इस भाग में हम कंपटीशन में एंट्री डालना सीखेंगे। तो हम ऑल कंपटीशन वाली लिस्ट में देख रहे हैं कि इनमें कुछ कंपटीशन ऐसे हैं जिसमें सबमिट एंट्री वाला बटन हमें दिख ही नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि हम इसमें एंट्री भर ही नहीं सकते, क्योंकि जिनके सामने सबमिट एंट्री का बटन है वो हमारी एज ग्रुप वाले कंपटीशन है, और जिनके सामने वह बटन नहीं है वो हमारी एज ग्रुप से ज़्यादा या फिर कम एज ग्रुप के हैं। तो अब हम चलते हैं अपने एंट्री सबमिशन की तरफ। तो सबसे पहले आप ये ढूंढ लें कि आपको किस कंपटीशन में अपनी एंट्री सबमिट करनी है। और जब आपने वह कंपटीशन ढूंढ लिया तो फिर आप सबमिट एंट्री का बटन दबाएंगे। सबमिट एंट्री का बटन दबाते ही आपके सामने यह बॉक्स खुल जाएगा। और इस बॉक्स में यह जो भाग है इसमें सब कुछ पहले से ही भरा जा चुका है, तो इसमें आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप अपने पिता का नाम, फादर नेम डालेंगे इस बॉक्स में। मदर्स नेम आप इस बॉक्स में डालेंगे। फिर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट के लिए आपकी पूरी लिस्ट दी गई है, उसमें से जो भी स्टेट आपका है वह आप सेलेक्ट करें। फिर आप उस स्टेट की सिटी सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपका रेजिडेंस है या फिर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। फिर अपने लोकेशन का आप पिन कोड इस वाले बॉक्स में डालेंगे। फिर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर इस वाले बॉक्स में डालेंगे और ऑल्टरनेट ईमेल भी डालेंगे इस वाले बॉक्स में, अगर आपको कोई समस्या आ जाती है पहले वाले ईमेल से। तो फिर आपके समक्ष कुछ प्रश्न होंगे जिसमें आपको अपना ऑप्शन भरना है, जैसे आर यू अ स्टूडेंट। तो अगर आप हैं स्टूडेंट तो फिर आपको यह बटन क्लिक करना है। फिर आप स्टूडेंट हैं तो आपके सामने क्लास का ऑप्शन आएगा, तो आप कोई भी क्लास एक चुनेंगे। और अगर आप कॉलेज के हैं तो आप अदर वाला जो ऑप्शन है उसे चुनेंगे। उसके बाद अब कस्टम क्लास वाले में आप अपनी डिग्री का नाम लिखेंगे। फिर आप स्कूल या कॉलेज नेम वाले बटन पर अपना स्कूल या कॉलेज का नाम लिखेंगे। ये तो हो गया हमारा स्टूडेंट वाला। फिर अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं तो उसके लिए भी आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। और सबसे आखिर जो प्रश्न है उस पर भी आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, यानी अपने सबमिशन को अपलोड करना। ध्यान रहे कि कोई भी एंट्री 5 MB से ज़्यादा ना हो। म्यूज़िक या डांस की एंट्री में भी ऐसी ही कुछ कंडीशंस दी होंगी। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस वाले बॉक्स पे।
और बाकी दोनों जो कंडीशंस हैं उस बॉक्स में भी आपको टिक करना होगा। अब हम फाइनली अपनी एंट्री को सबमिट करेंगे। एक बार यह ज़रूर चेक कर लें कि जो भी आपने भरा है वह सब सही है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी स्टेप की तरफ, यानी शुल्क भुगतान की प्रक्रिया, फी पेमेंट। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यह जो बॉक्स है यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, वह मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था। अब जैसा कि आप देख सकते हैं आपके पास भुगतान के 4 विकल्प हैं। सबसे पहला यूपीआई। यूपीआई के इसके अलावा भी और विकल्प हैं, कार्ड, नेट बैंकिंग, और वॉलेट। तो मैंने यहाँ पर यूपीआई का विकल्प चुना है। अब यूपीआई के विकल्प में आप देख रहे हैं कि एक क्यूआर कोड है जिसे रिफ्रेश करके आपको मोबाइल या फिर किसी भी डिवाइस से स्कैन करना है, तो तुरंत आपका पेमेंट होने लगेगा। और जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो उस ईमेल पर जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है तुरंत एक कंफर्म पेमेंट का मेल आएगा। अब आपकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब आपके सामने वापस से वही पेज खुल जाएगा और जब आप माय कंपटीशन एंट्रीज पर जाएंगे तब आपको अपनी एंट्री यहाँ पर दिखाई देगी। आप अपना सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सर्टिफिकेट के बगल वाला जो बटन है एडिट सबमिशन, उससे आप अपनी एंट्री को एडिट यानी बदल भी सकते हैं। आप जब इस बटन को क्लिक करेंगे तब आपके सामने यह पेज खुल जाएगा और नीचे आप देख सकते हैं आपकी करंट एंट्री, अभी की एंट्री दिख रही है। आप इसे बदल सकते हैं। पहले क्रॉस करेंगे, फिर आप अपनी नई एंट्री फोटो लाइब्रेरी या फिर कहीं से भी लेंगे। उसके बाद जब वो अपलोड हो जाएगी तो सेव चेंजेस वाले बटन पर क्लिक कर आपकी एंट्री बदल जाएगी। आपकी एक पार्टिसिपेंट आईडी भी बन चुकी है, जो कि सिर्फ आप ही की पार्टिसिपेंट आईडी है। इसे किसी के साथ भी शेयर ना करें। अगर आपको अपनी एंट्री को फिर से देखना है तो आप बस कलांतर आर्ट फाउंडेशन टाइप करें, कलांतर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, फिर से वही पॉपअप आएगा और फिर से आपको इसी गुलाबी बटन को क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने यह पेज आएगा और जो नीचे एग्जिस्टिंग यूजर्स वाला बटन दिख रहा है उसे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष वही पेज फिर से खुल जाएगा। अब आप फिर से माय कंपटीशन एंट्रीज पर जा सकते हैं और आपकी एंट्री आपके सामने होगी। राष्ट्रीय कला उत्सव से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए या कोई भी नए समाचार के लिए आप कलांतर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखने के लिए।